नमस्कार। आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार पुनः हम लोग मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही? अब तक के जो वीडियोस आप लोगों ने देखे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी अपनी तैयारी में हुआ? निसंदेह हुआ होगा। देखिए, वो थोड़ा सा ब्रीफ में है और बहुत कुछ डिटेल में हम लोग क्लास में कर रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं प्लस कोर्स में और देते हैं अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई धार, एक नया पैनापन। तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता तक कर चुके हैं। आज उसी के आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक कल्चर और एज पर, वैदिक काल पर। देखिए, आप सभी लोग परिचित हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन 1750 बीसी के आसपास, उसके बाद एक नवीन संस्कृति प्रकाश में आती है जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है और इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। और इस वैदिक काल को हम लोग पढ़ते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अभी देखेंगे, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक को हम कहेंगे ऋग्वैदिक काल, इस पीरियड को हम लोग कहेंगे ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है उसे हम ऋग्वैदिक काल कहेंगे। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो काल है इसे हम उत्तर वैदिक काल के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल उठता है कि वैदिक काल के निर्माता कौन थे? हु वर द फाउंडर्स ऑफ द वैदिक काल? तो उत्तर है आर्य। अब सवाल उठता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन, पवित्र। यहां पर आर्य शब्द के ये अर्थ हैं। क्या अर्थ है? श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, पवित्र। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वैदिक युग को दो भागों में बांटा जाता है। एक है 1500 से 1000 बीसी और एक है 1000 से 600 बीसी, 500 बीसी। ठीक है ना? 1000 से 600 से 500 बीसी ये वैदिक काल कहलाता है पीरियड, और ये कहलाता है उत्तर वैदिक काल। इस वैदिक युग के जानकारी के स्रोत क्या है? वैदिक युग के जानकारी के तो वो स्रोत हैं वैदिक साहित्य जानकारी के स्रोत। अब वैदिक साहित्य जानकारी के स्रोत हैं तो वैदिक साहित्य में आएगा वेद, वेद के बाद वैदिक साहित्य में आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आएगा वैदिक साहित्य में जानकारी का स्रोत आरण्यक, फिर आएगा वैदिक साहित्य में जानकारी का स्रोत उपनिषद, तमाम अन्य साहित्य आएंगे। तो इस वैदिक काल की जो जानकारी का स्रोत है, फिर वेद हम देखेंगे कितने वेद हैं। 4 वेद हैं। कौन कौन से? और सबसे प्राचीन, विश्व के प्राचीन साहित्यों में से एक ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के आधार पर जिस काल की हमें जानकारी मिलती है वो काल कहलाता है
वैदिक काल और उसके बाद का काल कहलाता है उत्तर वैदिक काल। आई बात समझ में? जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी का स्रोत है वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य है क्या क्या, जो मैंने आपको बताया। वैदिक साहित्य में है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, कुछ अन्य हैं, पुराण, और हमारे कुछ अन्य हैं, महाकाव्य भी हैं हमारे। वेद, कितने वेद हैं? कौन बताएगा कमेंट में लिख के? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद के बाद अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अभी देखेंगे आगे, अभी वेद के बारे में भी आगे देखेंगे। देखिए क्या है, ये जो वेद हैं ये किस भाषा में लिखे हुए हैं? कौन बताएगा? ये जो वेद हैं ये किस भाषा में लिखे हुए हैं? ये जो वेद हैं ये वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है वैदिक संस्कृत भाषा। अब क्या है कि ये वेद थोड़ा वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन वेदों में है क्या, वेद हैं क्या, अभी देखेंगे। इसमें सूक्त है, तो इनको समझना बहुत आसान नहीं है। तो उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। फिर आरण्यक है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। उपनिषद को ही वेदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत कहा जाता है। और फिर उसके बाद वेदों के अपने अंग हैं वेदांग। तो आइए देखते हैं एक एक। वैदिक साहित्य में वेद, सबसे पहले वेद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जानना, टू नो। क्या है इसमें? सूक्त है। क्या है इसमें? सूक्त है। अब ये वेद, ये किसी पुरुष की रचना नहीं। ये वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है। पुरुष का मतलब यहां पर स्त्री पुरुष दोनों से है। तो ये किसी पुरुष की रचना नहीं है, इसलिए इन वेदों को कहा जाता है अपौरुषे। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अपौरुषे। माने ये वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, तो इनको कहा जाता है अपौरुषे। क्या कहा जाता है? अपौरुषे। मैं एक बार साफ से लिख दूं कि ताकि अपौरुषे, ये किसी, इसका अर्थ हुआ
कि ये किसी पुरुष की रचना नहीं। अब देखिए, उस समय क्या हुआ कि उस समय लिखावट तो थी नहीं। उस समय लिखावट तो थी नहीं। फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और फिर दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी, और इसी प्रकार क्या हुआ कि सुन सुनकर स्थानांतरण, माने ट्रांसफर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहा। सुनने को कहा जाता है श्रुति। क्या कहा जाता है? श्रुति। तो इसलिए इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। सुनकर, श्रवण करके। और इन मंत्रों को जिन्होंने ग्रहण किया उनको कहा गया मंत्र दृष्टा। तो वेद से कितने शब्द जुड़े हुए हैं? अपौरुषे, माने वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है। सुन सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर, इसलिए श्रुति, और इन्हीं से संबंधित है मंत्र दृष्टा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना, पहले इसके मैंने आपको बताया है कि ये वेद किसमें लिखे? ये वेद वैदिक संस्कृत में लिखे हैं। इन वेदों को समझना आसान नहीं है, जटिल है। इन वेदों की व्याख्या, इनमें जो सूक्त दिए हुए हैं, उन सूक्तों की व्याख्या जो ग्रंथ करता है, जो ग्रंथ करता है, जिसकी सहायता से हम जान पाते हैं, वह ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहीं पर कि वेद हमारे चार हैं। वेद हमारे चार हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन ऋग्वेद। हर वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ, और अथर्ववेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर? अब अगले जो वैदिक साहित्य है, जो वैदिक साहित्य की संज्ञा में आरण्यक आते हैं। क्या आते हैं? आरण्यक। नाम से देखिए, आरण्य, आरण्य का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा क्लास में? कमेंट में लिखिए। आरण्य का मतलब होता है जंगल। इसे इसीलिए अंग्रेजी में इसको कुछ लोग
फॉरेस्ट बुक भी कह देते हैं। जंगल, जंगल में कौन जाते थे? साधु ऋषि। तो वहां पर जाकर ध्यान लगाते थे, तो इनका जो फोकस होता था वो मेडिटेशन पर होता था, ध्यान पर होता था। और जब ध्यान लगाते हैं तो दार्शनिक विचार भी आते हैं। इसी प्रकार जो अगला वैदिक साहित्य है जिसकी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, वो अगला वैदिक साहित्य है उपनिषद। आप में से जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने सुना होगा उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? कौन बताएगा क्लास में? उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ है, देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो उप और दूसरा निषद। उपनिषद, उपनिषद गुरु के निकट बैठना या गुरु के समीप बैठना। अब गुरु के निकट या गुरु के समीप बैठकर क्या होगा? तो उत्तर है कि गुरु क्या देगा? गुरु ज्ञान देगा। कैसा ज्ञान देगा? सवाल उठता है, कैसा ज्ञान देगा? विशिष्ट ज्ञान देगा, जिसे केवल कुछ विशेष लोगों द्वारा ही समझा जा सके। विशिष्ट ज्ञान देगा। क्या ज्ञान देगा गुरु? गुरु ज्ञान देगा कि इस संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ओनली ब्रह्म इज द रियलिटी, द वर्ल्ड इज इल्यूजन। संसार माया है, सत्य है तो केवल ब्रह्म। ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी। गुरु ये ज्ञान देगा। प्लस गुरु क्या ज्ञान देगा? गुरु ये ज्ञान देगा कि यदि आप अपनी आत्मा का एकीकरण, यदि आप अपनी आत्मा का एकीकरण ब्रह्म से कर लेते हैं, यदि आप अपनी आत्मा का एकीकरण ब्रह्म से कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। तब श्लोक आता है संस्कृत का कि जब आत्मा का ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, तब आपने सुना होगा कि कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। जब आत्मा का एकाकार ब्रह्म से हो जाता है तब कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। तो उपनिषद क्या बता रहा है? उपनिषद दो चीज बता रहा है। क्या बता रहा है? एक तो उपनिषद बता रहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, और दूसरा बता रहा है कि जब आत्मा का एकीकरण ब्रह्म से हो जा रहा है तब क्या मिल रहा है? मोक्ष मिल रहा है। और अब आप बताइए कि आत्मा का ब्रह्म से एकीकरण कब होगा? कब आप ये जान पाएंगे कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है? तो उसके लिए आपको ज्ञान मार्ग पर चलना होगा। इन दो बातों को जानने के लिए आपको किस पर चलना होगा? ज्ञान मार्ग पर चलना होगा। अब ये सब बातें क्या आसान बातें हैं? क्या ये आम आदमी की समझ में आने वाली बातें हैं? तो इसी को कहते हैं दर्शन। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है दर्शन। इसी को क्या कहा जाता है?
दर्शन। इसीलिए उपनिषद को कहा जाता है भारतीय दर्शन का स्रोत। क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का स्रोत। और चूंकि ये उपनिषद सबसे अंत में लिखे गए हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंत में लिखे गए हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। ऐसे तो 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। लेकिन जो काफी लोकप्रिय है वो कितने हैं? 12 हैं। जो काफी लोकप्रिय है वो कितने हैं? 12 हैं। जैसे अपने भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जैसे हमारे अपने देश भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। तो मुंडोक उपनिषद या मुंडोकोपनिषद, जो भी आप लिखना चाहे, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ऊ हट जाएगा। मुंडोक उपनिषद। क्लियर? क्लियर? एक आपने सुना होगा बृहदारण्यक उपनिषद, एक आपने सुना होगा छांदोग्य उपनिषद। सुना है कि नहीं सुना है? यस। छांदोग्य उपनिषद में ही भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ही भगवान श्री कृष्ण को ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है ना? तो ये सारी बातें उपनिषद में है। तो फिर से रिपीट कर दूं, वैदिक साहित्य में जो है कौन कौन सी चीजें आती हैं? वैदिक साहित्य में वेद, अभी जो आपने देखा संस्कृत शब्द है जानना, 4 वेद है, इनमें सूक्त है। ये किसी पुरुष की रचना नहीं है, अपौरुषेय, उस समय लिखावट थी नहीं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन सुनकर ट्रांसफर है अगली पीढ़ी में, इसीलिए इनको श्रुति भी कहा गया। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी बताएंगे कि ऋग्वेद में याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप ऋग्वेद में देखिए ना, ये शब्द री, ये शब्द री से क्या होता है? री से ऋचा, री से ऋचा, ऋचा माने सूक्त, और री से ही ऋषि, मतलब ये सूक्त है। और कहीं ना कहीं कुछ ऋषियों से जुड़े हुए हैं। हाँ, 6 ऋषियों का वर्णन मिलता है। अभी देखेंगे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। पढ़ेंगे ना अभी हम लोग। हाँ, 9वें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पुरुष सूक्त कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि कौन से मंडल में पुरुष सूक्त है, तो आप उत्तर देते हैं 10th मंडला। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात कही गई है। कौन सा सूक्त सोम देवता को समर्पित है? कौन सा सूक्त सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल, 9th मंडल is associated, dedicated to the Vedic god सोमा। पढ़े है ना? हाँ, तो जो 10 मंडल है ऋग्वेद का, इसमें 2 से लेके 7 तक बहुत प्राचीन है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 3, 3, 6, तो 6 ऋषि जुड़े हुए हैं। और इसके साथ एक और 7, तो हमारे यहाँ सप्तऋषि का कंसेप्ट है ना। हाँ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, नाम सुना है ना, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हर वेदों को समझना थोड़ा कठिन है, तो उन वेदों को समझने के लिए
वेदों में दी गई सूक्तों की व्याख्या एक ग्रंथ में दी गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, जो कि प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास। तो हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण है। समझ गए ना? समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। हाँ, इधर आइए। अगला आरण्य। आरण्य का मतलब जंगल। तो जंगल में साधु ऋषि मुनि लोग अपना तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वहीं से दर्शन निकल आता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि आरण्य ध्यान, योग, मेडिटेशन को इम्फेसाइज करता है। और अब रही बात उपनिषद, तो उप माने गुरु के समीप, निषद माने बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो जब गुरु के समीप बैठेंगे तो गुरु क्या बैठेंगे तो क्या होगा? बताइए ना। अरे बैठेंगे तो गुरु ज्ञान देगा, और जब गुरु ज्ञान देगा तो कैसा ज्ञान देगा? विशिष्ट ज्ञान देगा। उस विशिष्ट ज्ञान में क्या बताएगा गुरु कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और यदि आप अपने आत्मा का एकीकरण ब्रह्म से कर लिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। सवाल उठता है, एकीकरण हो तो कैसे हो? तो एकीकरण होगा ज्ञान मार्ग पर चलकर। ठीक है ना? अब ये सब बातें थोड़ा आसान नहीं है, इसलिए इन सबको कहा गया दर्शन। ठीक है? तो उपनिषद को ही कहा जाता है भारतीय दर्शन का स्रोत, क्योंकि वेदों के अंत में लिखे गए हैं, इसलिए वेदांत। वैसे है तो 108, लेकिन लोकप्रिय 12 है। ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? तो अब आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि और तमाम सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, और फिर ऋग्वेद के आधार पर जो जानकारी है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी, तमाम सारी चीजें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये तमाम सारी चीजें हम देखेंगे। ऋग्वेद में क्या क्या वर्णित है, ये तमाम सारी चीजें हम लोग अगली वीडियोस में देखेंगे, और एक कंपैरिजन करेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। आ रही बात समझ में? जैसे एग्जाम में सवाल आता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल में क्या था। जब ऋग्वैदिक काल को आप समझ जाएंगे, तब उस आधार पर आपके लिए उत्तर वैदिक काल को समझना आसान होगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों काल को एक साथ लेकर चलेंगे। पहले सामाजिक जीवन ऋग्वेद का, फिर सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक का, फिर राजनीतिक जीवन ऋग्वेद में, फिर राजनीतिक जीवन उत्तर वेद में। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक कंपैरिजन हो जाएगा, जिससे आपकी समझ और अच्छे से विकसित हो जाएगी। ठीक है? तो इसको देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक आप चाहें तो हमारा कोड अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, और उस आधार पर जब आप अपना एडमिशन लें तो उसे आप यूज कर सकते हैं। कोड मेरा डॉक्टर विशाल 10 प्लस कोर्स के लिए। समझ गए? डॉक्टर विशाल 10, दिस इज माई कोड, यू कैन यूज, इट विल हेल्प यू अनडाउटेडली। ठीक है? सब्सक्रिप्शन के लिए। आई बात समझ में? चलिए, आप सभी लोगों को तब तक के लिए, जब तक कि अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।